नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 239 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 12 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध दरवाजा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, लकड़ी से दरवाज़ा आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, लकड़ी से दरवाज़ा आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो लकड़ी से जो है वो दरवाज़ा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो मिट्टी से जो है वो मूर्ति बनाया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से लकड़ी से दरवाज़ा बनता है उसी प्रकार से मिट्टी से जो है वो मूर्ति बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मूर्ति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 5 का संबंध 124 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 10 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 124 बन जाए। 5 से हम लोग 124 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 10 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 5 से 124 लाना है। अगर आप लोग 124 को ध्यान से देखिएगा तो 124 जो है ये आपके 5 के पावर 3 के करीब में है। यानी कि पहले अगर हम लोग 5 के पावर 3 करते हैं तो 5 के पावर 3 जो है ये आपका 125 होता है और 125 माइनस 1 करने पर ये आपका 124 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका संख्या 10 है तो पहले हम लोग 10 के पावर 3 करेंगे। 10 के पावर 3 जो है वो आपका 1000 होता है। यहाँ पर देखिएगा 125 माइनस 1 किए थे, यानी कि पावर 3 करने के बाद -1 भी किए थे तो यहाँ पर भी -1 करेंगे। 1000 माइनस 1 जो है वो आपका 999 होता है। 999 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 999 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 1 दिया गया है, 1 के आगे आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे आपका 81 दिया हुआ है, 81 के आगे आपका 256 है, 256 के आगे आपका 625 है और 625 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है वो आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 1 जो है ये आपका 1 का स्क्वायर बनता है, 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर बनता है, 81 ये आपका 9 का स्क्वायर बनता है, 256 ये आपका 16 का स्क्वायर बनता है, 625 ये आपका 25 का स्क्वायर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर है, 4 का है, 9 का है, 16 का है, 25 का है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा तो 1 से आपका 4 है, यहाँ पर आपका जो है वो +3 होता है। आगे देखिए 4 से आपका 9 है, यहाँ पर जो है वो आपका +5 है। आगे देखिएगा तो 9 से आपका 16 है, यहाँ पर आपका +7 बनता है, 16 से आपका 25 है, +9 बनता है। देखिएगा ध्यान से तो +3 है, +5 है, +7 है, +9 है, यानी कि 2 2 बढ़ा दिया गया है। जब आगे हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो 9 + 2 आपका 11 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +11 का हो जाएगा। 25 + 11 जो है ये आपका 36 होता है, यानी कि अगला जो है वो आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 36 का स्क्वायर जो है वो आपका 1296 होता है। 1296 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1296 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है और एक क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका H दिया गया है, H के आगे देखिएगा तो आपका K दिया हुआ है, K के आगे आपका N है, N के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका T है, T के आगे आपका W है और W के आगे आपका फिर से क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को। तो देखिए H से आपका K है, H जो है ये आपके ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर होता है और K आपका 11वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा K से आपका N है, K आपका 11वें नंबर पर होता है, N आपका 14वें पर, फिर से आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +3 यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे। N आपका 14वें पर होता है, 14 + 3 आपका 17 और 17वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है? 17वें नंबर पर आपका Q होता है। आगे देखिएगा तो Q से आपका T है, Q आपका 17वें नंबर पर होता है, T आपका 20वें पर, +3 है। आगे देखिए T से आपका W है, T आपका 20वें पर होता है, W 23वें पर, +3 है और आगे आपका फिर से क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा तो सभी में +3 तो आगे भी हम लोग फिर से +3 करेंगे। W आपका 23वें पर होता है, 23 + 3 आपका 26 और 26वें नंबर पर आपका Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका Q और Z दिया गया है? Q और Z आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ए वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके Q और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके Z भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 4 और 3 से 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 9 और 11 से 202 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 4 और 3 से हम लोग 25 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा अगर हम लोग पहले ये दोनों संख्या को स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, और दोनों को आपस में फिर से जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर तो आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 प्लस 9 आपका 25 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 25 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस करेंगे 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 11 का स्क्वायर 121 होता है, 81 प्लस 121 आपका 202 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 202 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, दोनों संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे फिर आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 1 प्लस 49 आपका 50 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा। 50 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका सन से 108 किस प्रकार से लिखा हुआ है, मून से आपका 114 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे स्टार से हमारा क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, SUN से 108 लाना है। देखिएगा SUN को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 108 बन जाए। अगर हम लोग सन के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो S जो है ये आपका 19वें नंबर पर होता है, U आपका 21वें पर होता है, और N आपका 14वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा 19 प्लस 21 आपका 40, 40 प्लस 14 जो है ये आपका 54 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 108 है। अगर हम लोग 54 में 2 से गुना करते हैं तो ये आपका 108 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। आगे आपका मून दिया गया है, मून जो है ये आपका MOON से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो M जो है 13वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर, फिर से O है तो आपका फिर से 15 हो जाएगा। उसके बाद N है, N आपका 14वें पर होता है। देखिएगा आपस में फिर सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 13 प्लस 15 आपका जो है 28 होता है, 28 प्लस 15 43 होता है, 43 प्लस 14 जो है ये आपका 57 होता है। और यहाँ पर देखिएगा सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 2 से गुना भी किए थे, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे, 57
गुना 2 जो है ये आपका 114 होता है। ध्यान से देखिएगा तो आपका 114 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे स्टार के साथ करेंगे। देखिए स्टार जो है ये आपका STAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। क्रमानुसार लिखने के बाद सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो S जो है ये आपका 19वें नंबर पर होता है। उसके बाद आपका T है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, ये आपका पहले नंबर पर होता है, और R आपका 18वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा। 19 प्लस 20 जो है 39 होता है। 39 प्लस 1 आपका 40 होता है, और 40 प्लस 18 जो है ये आपका 58 होता है, और 58 गुना 2 जो है ये आपका 116 बनता है। 116 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। स्टार का जो कोड बनेगा वो आपका 116 बनेगा। दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन अरे के वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक का किस प्रकार से वेन अरे के वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक का आपका किस प्रकार से वेन अरे के वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ प्रोफेसर जो है वो आपके शोधकर्ता हो सकते हैं, और कुछ प्रोफेसर आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से शोधकर्ता को देखिएगा तो कुछ शोधकर्ता आपका प्रोफेसर हो सकता है, और कुछ शोधकर्ता आपका वैज्ञानिक भी हो सकता है। उसी प्रकार से वैज्ञानिक को देखिएगा तो कुछ वैज्ञानिक आपका शोधकर्ता भी हो सकता है, और कुछ वैज्ञानिक आपका प्रोफेसर भी हो सकता है। यानी कि तीनों शब्द को तीनों के साथ संबंधित है। जब भी आपको इस प्रकार के संबंध देखने को मिले तो इसका वेन अरे के वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब भी तीनों का संबंध तीनों के साथ हो तो इसका वेन अरे के वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार का वेन अरे के वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग है। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना वर्ग बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने वर्ग बनते हैं। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे वर्ग को काउंट कर लीजिएगा। तो देखिए छोटे छोटे वर्ग जो है वो सबसे पहले आपके ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनता है, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए बनता है, सातवां ए हो जाएगा, आठवां आपका ए बनता है, नौवां ए बनता है, और 10वां आपका ए बनता है। ध्यान से देखिएगा तो इसमें अभी और आपके वर्ग बनते हैं। 11वें जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक वर्ग बनता है। ये जो है ये आपका 11वां हो जाएगा। 12वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका 12वें हो जाएगा। 13वें को देखिएगा तो 13वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। इस वाले को बस घुमा दिया गया है, ये भी आपका एक वर्ग ही है। ये जो है ये आपका 13वां हो जाएगा। और 14वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक वर्ग बनता है। ये जो है ये आपका 14वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 14 वर्ग बनते हैं। 14 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका PU है, ऑप्शन बी में SW है, ऑप्शन सी में CG है और ऑप्शन डी में आपका KO है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ऑप्शन ए में आपका PU है, P से आपका U है, P जो है ये आपके 16वें नंबर पर होता है, U आपका 21वें नंबर पर, यहाँ पर आपका +5 बनता है। ऑप्शन बी में देखिए SW है, S आपका 19वें पर होता है, W 23वें पर +4 बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा CG है, C आपका 30वें पर होता है, G आपका 7वें पर +4 बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा KO है, K आपका 11वें नंबर पर होता है, O 15वें पर +4 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में आपके +4 है, जबकि ऑप्शन ए में आपका +5 है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। फसल, जड़, तना, बीज और फूल का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके बीज हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर बीज के बाद जो है वो आपका जड़ हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर जड़ के बाद जो है वो आपका तना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर तना के बाद जो है वो आपका फूल हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर, और फूल के बाद ही आपका फसल होता है, यानी कि सबसे लास्ट में आपका 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 3 5 1 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो 4 2 3 5 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपके एक ही प्रकार के आकृति है। बस यहाँ पर देखिएगा ये दोनों को जो है आपस में उलट दिया गया, यानी कि यहाँ पर देखिए जेड है तो यहाँ पर उलट कर यहाँ पर कर दिया गया है, और यहाँ पर ये आकृति है तो इसको उलट कर यहाँ पर कर दिया गया। वही सेम नीचे भी कर दिया गया है, ये दोनों को भी आपस में उलट दिया गया। देखिए ये वाला आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर कर दिया गया है, और ये वाला आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के आकृति है तो इस प्रकार के बन जाएंगे, और यहाँ पर आपका पहले में है तो ये आपका लास्ट में हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर कर दीजिएगा, और ये आपका यहाँ पर है तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसे आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। ये जो आपका यहाँ पर है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर कर दीजिएगा, और ये जो आपका यहाँ पर है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है देखिएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में बनता है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आज आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस वाले प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा बनता है। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा कि 12 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।